हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को पॉलिनोमियल चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आज एक ही क्लास में आप लोगों को समझा दूंगा। 10 मैथ्स का चैप्टर में भी पॉलिनोमियल है, दूसरा क्लास में भी है, तो सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। यह आपको कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या चीज है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहता है, पॉलिनोमियल किसे कहता है, टर्म्स, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, कोएफिशिएंट, फैक्टर्स, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, types of polynomials, standard form of various degree polynomials, monomial, binomial, trinomial, quadrinomial, उसके बाद कांस्टेंट, लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में सारा कुछ आपको ए टू जेड सिखाऊंगा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ये सारा कुछ आप लोगों को आज एक ही क्लास में समझा दूंगा। तो वीडियो स्किप मत करना, ध्यान से देखना, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आपको बार बार पॉलिनोमियल के बारे में सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपका जो भी आपका मैथ बुक है उसका पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आप आराम से इजीली कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये डेफिनेशन समझ लीजिए पहले। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। कोई भी टर्म्स जिसका फिक्स वैल्यू हो, जैसे कि 5 का फिक्स वैल्यू है, 5 का फिक्स वैल्यू है, ये सब फिक्स वैल्यू है। इस टाइप का नंबर को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है। नेक्स्ट, वेरिएबल, द क्वांटिटी व्हिच कैन टेक ए नंबर ऑफ रियल वैल्यूज। जो भी क्वांटिटी है अलग अलग रियल वैल्यू उसका हो सकता है। एंड डेनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट, जो नंबर एक्स वाई जेड ए बी सी अल्फाबेट के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है उसको बोला जाता है वेरिएबल, मतलब उसका अलग अलग वैल्यू हो सकता है। नेक्स्ट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय साइंस प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, जिसमें कांस्टेंट टर्म भी रहेगा, जिसमें वेरिएबल रहेगा, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसा वेरिएबल भी रहेगा, लेकिन उसके बीच में क्या, प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई कोई भी साइन हो सकता है, उसे बोला जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल, इसमें प्लस एंड माइनस है, नहीं तो डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ना आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव पावर एंड डू नॉट कंटेन वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। इसका मतलब है जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/x दे दिया, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं आएगा। जैसे कि x टू द पावर -2 लिख दिया +1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। x² + 2 3x + y + z, मतलब इसमें ये जो वेरिएबल है इसका वेरिएबल का पावर 0 से कम नहीं होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। जैसे कि इसमें देखिए टर्म्स कितना है, ये जो टर्म्स है ये सारा क्या मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, तो ये एक ही टर्म होगा, ओनली प्लस एंड माइनस से सेपरेटेड होना पड़ेगा। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या है, टर्म्स विद सेम वेरिएबल एंड सेम एक्सपोनेंट। जो जो टर्म्स में वेरिएबल सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, मतलब पावर भी सेम है। जैसे कि इसका x है, इसका x है, ये लाइक टर्म्स है। इसका x² y है, इसका x² y है, मतलब ये लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स मतलब टर्म्स विद डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स, मतलब जैसे कि इसमें लिख लिया 3x या 3x², 3y, ये दोनों का वेरिएबल सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। वेरिएबल सेम होने से ही लाइक टर्म नहीं होगा, अगर पावर सेम नहीं होगा तो अनलाइक टर्म्स होगा। कोएफिशिएंट क्या है, एनी नंबर और कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल्स और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। कोई नंबर, जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रहता है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकता है, उसे बोला जाता है कोएफिशिएंट। जैसे कि इसमें कोएफिशिएंट क्या है, ये कोएफिशिएंट है, 3 कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है। और जैसे कि इसमें ग्रुप ऑफ वेरिएबल 2 वेरिएबल है, इसके साथ ये 5 मल्टीप्लाई है, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। वाई जेड का कोएफिशिएंट 3 है, इसका जेड एक्स का कोएफिशिएंट 4 है। फैक्टर क्या है, ईच ऑफ नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई टू फॉर्म द टर्म। एक टर्म होने के लिए जो जो नंबर या वेरिएबल रहता है सबको एक एक फैक्टर बोला जाता है। जैसे कि इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, x² y², ये एक फैक्टर है। ये जैसे कि 4xyz लिख दिया, तो इसमें फैक्टर क्या क्या आएगा, z भी एक फैक्टर है, y भी एक फैक्टर है, x भी एक फैक्टर है, 4 भी एक फैक्टर है। अगर 4 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 2 × 2, सो 2 भी एक फैक्टर है, तो ये होता है फैक्टर। नाउ आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज, दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट जो पावर है उसे बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अलग अलग एक्सप्रेशन का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि ये मोनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो ये है मोनोमियल, इसका डिग्री कितना है 1 डिग्री है पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो डिग्री है 2। अगर डिग्री 2 होता है तो उसे बाइनोमियल बोला जाता है। अगर डिग्री मैक्सिमम 3 होता है तो उसको ट्राइनोमियल बोला जाता है। और अगर मैक्सिमम पावर 4 होता है तो उसको क्वाड्रिनोमियल बोला जाता है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल दो टाइप में डिवाइड कर सकता है। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स अगर एक टर्म है तो उसे क्या बोला जाता है मोनोमियल। जैसे कि ओनली 3 है, ये ओनली 4 है, 5x है, इसे एक एक टर्म है तो उसे क्या बोला जाता है मोनोमियल। अगर दो टर्म है जैसे कि इसे 7x + 3 2x + y तो बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है 3 टर्म होता है, इसमें भी 3 टर्म्स है। अभी देखिए इसमें नीचे नंबर हो सकता है, लेकिन ये x अगर नीचे जाएगा 4/x होगा तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर 4 टर्म्स रहता है जैसे कि इसे 3a + b + 2c + 3, इसे 4 टर्म्स है इसमें, तो इसे बोला जाता है क्वाड्रिनोमियल। इसमें भी 4 टर्म्स है तो ये तीनों ये मिला के एक ही टर्म होता है, ठीक है ना। ये 20 में मल्टीप्लाई है मतलब ये एक ही टर्म है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के ऊपर डिपेंड करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, लिनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री 0 डिग्री पोलिनोमियल जो है वो है कांस्टेंट पोलिनोमियल, और जो पोलिनोमियल का डिग्री 1 है उसे बोला जाता है लिनियर पोलिनोमियल। तो ये जैसे कि ये लिनियर पोलिनोमियल, ये बाइनोमियल भी है, बाइनोमियल भी बोल सकता है एंड लिनियर पोलिनोमियल भी बोल सकता है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसमें क्या होता है डिग्री मैक्सिमम पावर 2 होता है तो डिग्री 2 होगा। तो यह जो पोलिनोमियल है इसको क्वाड्रेटिक, ये मैक्सिमम पावर 2 है। क्यूबिक पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 3 हो, तो मतलब ये जो पोलिनोमियल है इसका मैक्सिमम पावर 3 है तो यह क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। ना आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है px = a शुड नॉट बी 0। लिनियर पोलिनोमियल में क्या है px = ax + b, इसमें भी कंडीशन है ये a 0 होना नहीं चाहिए। ये अगर a 0 हो जाएगा b बचेगा तो अब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या है मैक्सिमम पावर 2 है और स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, इसमें भी कंडीशन क्या है ये a 0 होना नहीं चाहिए। अगर ये a 0 हो जाता है तब क्या हो जाएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब तब यह लिनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल में आता है px = ax³ + bx² + cx + d, इसमें भी कंडीशन क्या है a शुड नॉट बी 0। a अगर 0 हो जाता है ये 0 हो जाएगा तब ये फिर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ना आता है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल मतलब 3x + 3 = 0 लिख लिया, ठीक है। तो इसमें x का वैल्यू किया देने से पोलिनोमियल का टोटल वैल्यू 0 हो जाता है, उसे बोला जाता है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि ये पोलिनोमियल है, इसमें x का वैल्यू अगर -1 देगा तो -3 + 3 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या निकलेगा 0। तो मतलब ये -1 पोलिनोमियल का जीरोस है, समझ में आ गया। नाउ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है, लिनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b था, तो इसमें x का वैल्यू निकालने से क्या होगा -b/a, मतलब इसका 0 क्या होगा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। जैसे कि इसको में ले लिया 2x + 3 = 0, तो x इक्वल क्या होगा -3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस और x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आएगा। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है 2 0 होता है इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। तो 2 0 अगर एक अल्फा होगा एक बीटा होगा तो 2 0 का सम करके जितना हो जाएगा -b/a, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था ax² + bx + c था। तो ये -b मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x square, sum of 2 0 is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square, and then product of 2 0, दो 0 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है c/a, मतलब ये कांस्टेंट टर्म को ये x स्क्वायर का बेस से डिवाइड करने से ये दो 0 का प्रोडक्ट निकलता है। नाउ एक पोलिनोमियल का 2 0 ये होता है तो वो पोलिनोमियल क्या होता है x² - α + βx + α β, मतलब ये x का बेस के साथ दो पोलिनोमियल का 0 प्लस कर दो और 2 0 मल्टीप्लाई कर देने से वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल जाता है। नाउ आता है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है px = gx × qx + rx, मतलब px डिविडेंड है, डिवीजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड डिवीजर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर का जो रिलेशन है वही एल्गोरिथम ये पोलिनोमियल का भी है। इसमें से अगर डिवीजर निकालना है
ये gx निकलना है तो px माइनस rx डिवाइडेड बाई px से डिवाइड कर देने से हो जाएगा। px अगर निकलना है तो px में से rx माइनस कर दीजिए, gx से डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन निकलने देगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकता है। तो आज ये पॉलिनोमियल सफर का कॉन्सेप्ट में समझाने का कोशिश किया हूँ। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। अगर आपका ये वीडियो काम का नहीं है तो आप दूसरा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।